हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनरल ओबीसी एससी की सीटें खाली पड़ी हैं उसके माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताने चाहेंगे। सबसे पहले 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं लखनऊ और अपनी अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। और देख लीजिए आप, कुछ जितनी संख्या में बोला गया था उतनी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, कम ही संख्या में पहुँचे हैं, लेकिन पूरी अपनी आवाज़ और एससीईआरटी के बाहर पूरी तरीके से जोरदार आवाज़ उठाते हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी, उनसे हमारे छोटे भाई आकाश जी की मुलाकात हुई और मैंने पहले ही बता दिया था कि हम जो उनका आवास होगा वहीं पर जाकर स्वयं उनसे मिलेंगे। इस बात को हमने उनसे अवगत कराया। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि उसके ऊपर माननीय मंत्री जी पहले ही मना कर चुके हैं, इन सीटों को हम नहीं जोड़ेंगे और यदि न्यायालय से कोई आदेश आता है तो उसे मानने के लिए सरकार बाध्य है, लेकिन फिलहाल न्यायालय से कोई ऐसा आदेश नहीं आया। कुल मिलाकर इतना ही। ये बात अपने आप में इस ओर इशारा करती है कि सरकार तो सीटें जोड़ने वाली है नहीं। आप समझ लीजिए, चौथी काउंसलिंग होगी ये निश्चित है। जो अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे सर थर्ड काउंसलिंग होगी या फोर्थ काउंसलिंग होगी नहीं होगी, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब तक सीटों के पद खाली हैं जब तक काउंसलिंग होगी। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था, वो ये कह रहे थे सर जनरल की 4500 सीटें बच रही हैं, ओबीसी की बच रही हैं, एससी की सीटें बच रही हैं, इन सीटों का मतलब क्या है। तो मैं उन्हें ये बात बता दूँ कि सबसे पहली बात कि जो सीटें खाली बची हुई हैं, ये देखिए, ये सीटें रिक्त हैं, ये आरक्षण के हिसाब से दी गई थी। आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे 69,000 पद हैं, तो जब हमारे 69,000 ये पद हैं तो 69,000 69,000 जब ये हमारे पद हैं तो 69,000 को इसमें क्या करा है, अनरिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी में और एससी में बांटा गया है और पीएच कैटेगरी में। तो होता क्या है कि हर कैटेगरी का अपने अपने बच्चे होते हैं। अब कुछ बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में होते हुए भी नहीं पहुंचे, कुछ बच्चे ओबीसी के वहाँ नहीं पहुंचे, कुछ बच्चे एससी के नहीं पहुंचे। तो ये जो फोर्थ काउंसलिंग है ऐसे बच्चों के लिए है जो वहाँ पहुंचे नहीं, और जो वहां पर पहुंचे नहीं हैं बच्चे, तो उनके पद उसी कैटेगरी को दिए जाएंगे, ना कि सब में बांटे जाएंगे। पहले आप ये बात समझिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं सर इसमें दोबारा रिजर्वेशन लागू होगा या दोबारा इसमें ये चीज़ें लगेंगी। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस कैटेगरी की सीटें क्योंकि जो सीटें पहले भरी गई थी, जिन याचियों को वो दी गई थी, वो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन ही दी गई थी, ठीक है ना। अब वो अकॉर्डिंग टू जो पहले सरकार का नियम था उसके हिसाब से सरकार ने सीटें दी, और जब सरकार ने वो सीटें दे दी, हालांकि ये बात भी माननीय न्यायालय में पड़ा हुआ है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो सीटें खाली हैं वो किसकी हैं। अब मान लीजिए एससी वाले बच्चे की सीटें खाली हैं 1,000, तो सीधी सी बात है उसमें एससी वाले बच्चों को ही सीटें मिलेंगी। वो 1,000 कोई और बच्चा क्यों ले लेगा उन्हें। तो उनमें दोबारा रिजर्वेशन नहीं लगने वाला खाली सीटों पर। वो तो पहले, क्योंकि यदि सरकार ऐसा करेगी तो जो सरकार ने पहला गणित जो सरकार कोर्ट में जाकर बता रही है कि हमने इतनी सीटें इनको दी थी, इतनी सीटें इनको दी थी, तो सरकार का वो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अब ये बचे हुए पदों पर कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ महाज्ञानी बच्चे आकर नए नए कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे नहीं है, ऐसे। मैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए पहले बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप जब ये सीटें फोर्थ काउंसलिंग में भरी जाएं, आप तब लिस्ट देख लेना, आपको पता लग जाएगा हमने आपसे क्या कहा था। आज तक कोई बात गलत नहीं हुई, ना आगे गलत होने वाली है। तो ये आप समझिए कि जितनी भी सीटें खाली पड़ी हैं, मान लीजिए 4500 4125 के समथिंग है, और ज़्यादा और खाली हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि अभी 350 और अभी उन पर फाइल पर, जिनके फाइल पर लिख दिया था वो अभी मामला उसमें चल रहा है। तो लगभग 4,500 आपका जनरल की, 3500 ओबीसी की और लगभग 1,000 सीटें एससी की। अब जैसे कि कोई बच्चा, आप समझिए, पहले आपसे ये कहा गया कि जनरल की लिस्ट लगी है 67.1 पर, तो आप एक काम करिए, आप कुशीनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, कुशीनगर में जनरल की लिस्ट जाकर देखिए वहाँ पर क्या है। जनरल का बच्चा वहाँ पे आपको 65.23 पर भी सिलेक्ट मिल जाएगा। अब 65.2 पे जनरल का बच्चा लगाया, अब किसी ने वो भर दिया फॉर्म, तो इसका मतलब है वहाँ की जिलेवार लिस्ट नीचे गई है। अब किसी ने यदि वो वरीयता में भरा होगा, तो जब जो लिस्ट ही 65.2 पर है, अगर वो एक गिर गई तो वो तो 64.2 अपने आप ही पहुँच गई।
अब आप उसको 67 से नीचे लेकर आ रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात पर यकीन मत ना करिए बिल्कुल भी। आप एक काम करिए कि जो कुशीनगर की जो लिस्ट है वो आप देखिएगा वहाँ पे जाकर, और कुशीनगर की जो जनरल की लास्ट कट ऑफ है वो आप देखिएगा, जो दूसरी लिस्ट लगी है, और उसमें मुझे बताइए किस गुणांक तक वो लिस्ट लगी है। कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख रहा है, इस पर आप मुझे उसका व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर यहाँ पर लास्ट कट ऑफ ये है। तो आप समझिए हर जिले की जो लिस्ट है वो काफ़ी नीचे गिरने वाली है, ये बात तो पक्का। और 22,000 सीटों पर तो हो सकता है ओबीसी 60 पर ही चला जाए, जनरल वाला 62 पर चला जाए, और 80 वाला 56 तक 55 तक चला जाए। अभी कुछ पता नहीं है, ये सब आंकड़े हैं। जब सीटें जुड़ेंगी जब आपको पता लगेगा। मैंने आपसे यहाँ बोला था कि लगभग इतनी इतनी सीटें खाली हैं, 1133 सीटें हमारी दिव्यांग भाइयों की भी खाली हैं, है ना, जो हम पीएच कैटेगरी बोल रहे थे उसकी भी हैं। 22 सीटें ऐड होती हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, माननीय न्यायालय में याचिका आपको जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि 4 तारीख तक तो माननीय न्यायालय की छुट्टी है। जैसे ही कोर्ट खुलेगी आपको वहाँ पर अपना डायरी नंबर और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। याची, कुछ अभ्यर्थी याची बनने के लिए पूछ रहे सर टाइम टेबल क्या है, मैं उनको बता दूं। देखिए, अभी समय है, आप जुड़ जाइएगा। अलग अलग टीमों से क्या होगा कि सब छोटे छोटे वकील खड़े कर पाएंगे। आप एक टीम का आप साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छा, हम वहाँ पर वकील खड़ा करेंगे और अपनी बात को वहाँ माननीय न्यायालय में रखेंगे। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है कि उन्हें सोच रखा है कि हमें साथ देना ही नहीं है, उन्हें लग रहा है चौथी काउंसलिंग में 65 वाले का नंबर आ जाएगा। मेरे भाई, आ जाए, भले ही आ जाए, लेकिन आप ये चांस नौकरी के लिए क्यों ले रहे हैं? मात्र 1,000-2,000 रुपये में आप ये सोचकर चल रहे हैं कि आप मात्र इतनी छोटी सी चीज़ पर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि देखिए, आप यदि सपोर्ट करेंगे तो आप केवल अपने लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, जितने भी भाई 22,000 सीट के लिए लड़ रहे हैं आप सबके लिए सपोर्ट कर रहे। ना ही हम यहाँ पर केवल याची लाभ देने के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहे, हम ये सोचकर चल रहे हैं कि 22,000 सीटें सबको मिले, ठीक है ना। लेकिन आप यदि हमारी हेल्प करेंगे, हम भी आपकी तरह ही हैं, हमको भी नौकरी चाहिए इस सीट में। यदि देखिए, पहले भी टीमें लड़ी थी, आज नौकरी कर रहे हैं सब लोग, सबने संघर्ष किया और वो जीते भी, ठीक है। और आगे भी चीज़ें देखिए, जब सामूहिक रूप से जब आदमी लड़ता है, तो सामूहिक रूप से जब व्यक्ति लड़ता है तो उसमें बल आता है, ताकत आती है उसमें, है ना। संगठन जो है, अपने आप में संगठन को आपको बल देना चाहिए, और यदि आप संगठन को बल नहीं देंगे तो संगठन कमजोर रह जाएगा। सीट बजाय 6 जगह जुड़ने के एक मजबूत टीम बनाकर आप साथ लड़ सकते हैं, और मजबूत टीम के साथ को हम आगे ले जा सकते हैं। याची लाभ मिल जाए वो बात अलग है, कोर्ट हमें उस चीज़ को, उस बात को माने। और देखिए, जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, कोर्ट भी ये कहती है कि बताइए, कोर्ट भी सरकार से पूछेगी कि इतने याचियों का नुकसान हुआ है तो ये अभ्यर्थी वैसे ही कोर्ट में नहीं आ गए, इसका मतलब ये है आपने बड़ा काम किया है, जब तो अभ्यर्थी यहाँ पे आए कोर्ट में। तो जब बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है तो उससे सभी को लाभ होता है। जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ताकत मिलेगी, हर धन से, बल से, ताकत से, हर चीज़ से। बच्चे धरना भी दे रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपने घर बैठ के केवल तमाशा देख रहे हैं कि नौकरी मिल जाए तो मिल जाए। कृपया करके जाग जाइए और सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप सबके लिए ना, तो केवल अपने लिए तो खड़े हो जाओ, ठीक है। इसमें तुम्हारा भी हित जुड़ा हुआ है इस चीज में। ये बात आपको बाद में जाकर पता लगेगी कि हित कहां जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि कुछ भी करके ये सीटें जुड़वाइएगा, और जो आप कर सकते हैं वो करिए कृपा करके, ठीक है। और बाद में एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझसे कहेंगे सर हमें जोड़ लीजिए, और हो सकता है तब तक हम आपको ना जोड़ पाएं, क्योंकि तब तक हमारा जो हमें जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी होगी। तो अभी जो अभ्यर्थियां जुड़ना चाहें साथ जुड़ सकते हैं, मौका खुला हुआ है सबके लिए समान रूप से। कृपया करके टीम को देखिए, अभ्यर्थी अपना घर छोड़ के कहाँ धरना दे के बैग लेके, ये बच्चों को केवल अपनी नौकरी नहीं चाहिए, इन बच्चों को, ये बच्चे वहाँ पर महिलाएँ भी गई हुई हैं, पुरुष भी गए हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपना घर छोड़ के बच्चा लखनऊ जा रहा है, तो आप केवल इतना तो काम कर ही सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।